खाना फतेह होता है। बड़े बड़े सरदारों ने माफिया मांगी, बैतुल्लाह को पाक किया गया लात और उज़्ज़ा से। बिलाल आजान देते हैं और उनकी आजान देने के बाद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाते हैं। और फिर क्या होता है, जब शाम हो जाती है, मक्के के सरदार अली बिन सुफियान रसूलुल्लाह से गुजारिश करते हैं कि या रसूलुल्लाह हमारी हवेली पर रात को क़याम हो जाए, हमारे यहाँ रुकिए ना आज रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करते हैं। बड़े बड़े सहाबा की वहाँ कोठियाँ हैं, सारे गरीब नहीं थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जर्नैल, उस्मान ज़िन्नुरैन जैसे दौलतमंद, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शहजादे बतेरों ने कहा या रसूलल्लाह रात का क़याम हमारे यहाँ। फरमाया नहीं, सबको कहा अपने अपने घर जाओ। और फिर निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह रात को। कहाँ गए? मक्के के अंदर उनकी एक बहन रहती है, रसूलुल्लाह के चचा की बेटी, उम्मे हानी उनका नाम है। इब्तदाई मुसलमानों में वो मुसलमान हुई हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले पहर उम्मे हानी के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। जब उम्मे हानी ने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू है कि देखो मुद्दतों के बाद, कुफार के जुल्म के बाद, इतनी बड़ी हिजरत के बाद, माँ बाप के बिछड़ने के बाद, आज देखो कितनी मुद्दतों के बाद मिल रहे हैं दोनों भाई बहन। उम्मे हानी का खामिद उनको इसलिए मारता है कि तू मुसलमान हो गई। रात के पहले पहर जब पहुंचे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उम्मे हानी कहती है या रसूलुल्लाह हमने तो सोचा था कि आपके साथ तो अब बहुत दुनिया है, अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम अता किया, आपको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है। फरमाया नहीं हानी, मुझे तो बड़े बड़े लोग रोकते रहे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा तो अपनी गरीब बहन के घर ही जाऊँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात उम्मे हानी के घर पर जो गुफ्तगू की वो कुरान की तफसीर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की वही माँ बाप का दस्तूर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात जो गुफ्तगू की है वो आब ज़र से अगर लिखी जाए बार बार तो उसका हक नहीं अदा हो सकता। पहली बात फरमाई हानी कुछ खाने के लिए है? अच्छा आज अगर कोई बंदा दौलतमंद हो जाए ना, किसी की थोड़ी सी चलने लगे, वो अपने रिश्तेदारों के सामने से ना ज़रा मोटरसाइकिल तेज़ लेके निकलता है, अकड़ के निकलता है ज़रा। और अगर अकड़ के भी नहीं निकलता तो हम जैसे आप जैसे जितने दीनदार लोग हैं, जिनके अभी दिल पूरी तरह दीनदार नहीं हुए, ये भी अगर किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएं क्या बातें करते हैं जाके। अगर कोई दौलतमंद जाता है तो ये बातें करेगा कि जनाब फलां कोठी खरीदी, तुम्हारी भाभी अड़ी हुई थी, बच्चों ने कहा कि मर्सिडीज कार खरीदनी है, तुम्हारी फलां भतीजी अड़ गई थी कि नहीं ये फलां सोने का सेट खरीदना है। दौलतमंद आदमी यही बातें करता है ना जी। कोई लीडर बन जाए, सियासतदान बन जाए, वो जाके यही बातें करता रहता है, मुझे फलां अफसर जानता है, मैं मंत्री बड़ी ऐसे तरीके से बन गया, मेरी फलां मुख्यमंत्री से बड़ी जान पहचान है, फलां शहर का गवर्नर हमारा दोस्त है, वो ये बातें करता है। और अगर कोई तबलीग वाला, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस अपने किसी भाई बहन के घर पहुंच जाए, नमाज पढ़ा करो, दीन पे चला करो, पजामा टुकनों से ऊंचा रखा करो, तुम मस्जिद नहीं जाते हो, कितने पारे पढ़े तुम्हारे बच्चों ने, यही बातें करता है कि कुछ और करता है वो इनको पता ही नहीं कि बातें क्या करनी है भाई बहनों के साथ। ना इन कारोबारियों को पता है, ना इन रईसों को पता है, ना इन दीनदारों को पता। क्यों? कभी अल्लाह के रसूल को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं खोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी कैसे।
आओ उम्मे हानी के घर चलते हैं। रसूलुल्लाह अपनी बहन के घर पहुँचे, कायनात के नबी हैं, जाके ये भी तो कह सकते थे कि हानी बड़ी तकलीफ़ें उठाई दीन के लिए, अब फ़लाँ फ़लाँ तस्बीह किया कर, तेरे लिए ख़जाने खुल जाएंगे। ये भी कह सकते थे कि अपने बच्चों को अब मदीने भेज दे, इनको असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे बिठा के आलिम मुफ्ती बना देंगे। क्या अब हमारी यहाँ सरकार बन गई है, क्या चाहिए? अब अंदाज़ा तो लगाएं ज़रा, अपने दिमाग तो दौड़ाओ, क्या कहा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उम्मे हानी के पास बैठे, हानी आपसे बड़ी उम्र में 20 साल, आपके चचा की बेटी हैं, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है। फरमाया कुछ खाने के लिए है कि नहीं? या रसूलल्लाह बस सिरका है और एक बासी रोटी बची। फरमाया वही लाओ। आजकल तो जो पीर बाबे हैं ना, या बड़े बड़े मौलवी जो हैं, किसी के घर दावत पे चले जाएं, मैं एक जगह दावत पे गया तो 2-4 और बड़े मौलवी भी थे, और दावत वाले बेचारे सादे से होंगे, उन्होंने गलती से सुन्नत तरीके से कटोरियां रखनी शुरू कर दी तो हजरत जी को गुस्सा आ गया, उठ के वॉकआउट कर गए। इनको तो तमीज़ ही नहीं है कि पहले किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। 200 शर्तें रखेंगे पहले, गरीब मुसलमानों के आगे 200 शर्तें रखेंगे कि फलां फलां चीज होगी तो हम आएंगे भाई। रसूलुल्लाह ने पूछा अपनी बहन से, उम्मे हानी घर पर क्या है? फरमाया या रसूलुल्लाह सूखी रोटी है और थोड़ा सा सिरका है, बासी रोटी। फरमाया लाओ। कायनात के मालिक ने, जिनको अल्लाह के रसूल कहा गया, जिनको खातिबुन नबीयीन कहा गया, अल्लाह ने जिनको अपना नाइब कहा, जिनके से बढ़कर कायनात में कोई नहीं, बासी रोटी फतेह मक्का के दिन खाई, जिस दिन सारे मुसलमान खुश थे, जिस दिन बेशुमार बकरे ज़िबा कर दिए गए, दावतें बना दी गईं। कायनात का मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया, वो अपनी बहन के घर रात को बासी रोटी खाता है, और जब खा लेते हैं बिस्तर लगा दिया गया। फरमाया हानी आज आराम नहीं करना, सुन लो इस सबक को जो रसूलुल्लाह ने कहा है, और इसको आबे ज़र से लिख के ले जाओ अपने दिल पर। उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह आराम करेंगे? फरमाया आज आराम नहीं करना है, मेरी बहना यहाँ मेरे सामने बैठो। अपने भांजों को भी बुला लिया, जो 3-4 बच्चे हैं वो भी बैठ गए साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया। फरमाया हानी आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप तो जानती हैं ना कि जब मैं 6 साल का था मेरी माँ सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई। तो हानी ये बता कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे अब्बा हज़रत अब्दुल्ला जो है उनका इंतकाल हो गया था। हानी सच सच बता, तूने हज़रत अब्दुल्ला को देखा है? ज़रा ये बताओ मेरे अब्बा कैसे थे, बता उनका खद्दोखाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, मेरे अब्बा चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। हानी तूने तो सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह देखा है, मुझे मेरी माँ की बातें सुना। सैयदना उम्मे हानी कहती हैं सारी रात गुजर गई, कभी रसूलुल्लाह कुछ वाक़यात सुनाते हैं मैं रोती हूँ, कभी मैं कुछ वाक़यात सुनाती हूँ उनके अम्मी अब्बू के, रसूलुल्लाह रोते हैं। सारी रात अपने बुज़ुर्गों का तज़किरा करते हुए गुजार दी, और तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद अगर नमाज के लिए खड़ा हो जाऊँ और नियत बांध लूँ और फिर सूरह फातिहा पढ़ने लगूँ और मेरी माँ जिंदा होती और वो हुजरे से आवाज़ देती मोहम्मद, फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। पता लगा कि इसको कहते हैं कुरान। जब तक रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ोगे कुरान की आयतें समझ नहीं आएगी। इसको कहते हैं रिश्तेदारों से मिलना, कि बंदा उस वक्त का दुख दर्द बांटता है जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ ये साथ थे।
इसको कहते हैं पुराने यार दोस्तों के साथ वक्त बिताना, कि ये अपनी शोहरतों की बात ना करे, अपनी दौलत की, अपने इख्तिदार की बात ना करे, उस वक्त की बात करे जब कोई जानता नहीं था, जब लोग दुश्मन थे, जब लोग मारना चाहते थे, उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था, उनकी बात करो, तब पता लगेगा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो। तुमने क्या सोचा सिर्फ बगाड़ते रहना ही का नाम इस्लाम है? पैसा आ गया तो पैसे की बगाड़ें, दीनदार बन गए तो दीन की अकड़ दिखाएं, सियासतदान बन गए तो सियासत की अकड़ दिखाएं रिश्तेदारों को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हमें। एक बच्चा गया था रसूलुल्लाह के पास, जवान लड़का, और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मेरा सामान खराब कर देता है। इस वाक्य को सुनाने से पहले एक खूबसूरत सी बात याद आ गई, वो आपको बता दूं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अब्बू हैं हजरत अब्दुल्ला, और ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मौला मालिक है, ये जिस जगह आज आराम कर रहे हैं, जिस शहर को मुसलमानों के लिए मरकज बनाया, जिस शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोजा है, जहां मस्जिद नबवी बनी है, ये शहर कोई अनजाना शहर नहीं है, ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का ननिहाल है। हजरत अब्दुल्ला की बारात मदीना मुनव्वरा गई और सैयद आमना मदीना से ब्याह के मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाई है। अपने ननिहाल में गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।